जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2026 बैच के लिए स्टेज 2 की तैयारी कैसे करें। स्टेज 2 एग्ज़ाम की तैयारी। अगर आपने कोई भी बैच नहीं लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो न्यू वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं जैसे 2027 एंड 2027 बैच के लिए, तो उसके लिए भी बताने वाला हूँ कि आपको न्यू वैकेंसी की तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो सब कुछ बताने वाले हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँगा ये मैं खुद से पढ़ा हूँ जिस टीचर से, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, किसी टीचर्स का प्रमोशन से नहीं है या पेड प्रमोशन से नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ पहले बता देता हूँ। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे, समझ में आएगा तभी पढ़ना, और नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एसएसआर। ठीक है, एसएसआर का जो स्टेज 2 है 2026 बैच के लिए, आपको आपका जो रिटेन एग्जामिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं एसएसआर के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेडिकल असिस्टेंट का कैंडिडेट्स हैं, अगर आप न्यू वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं या स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो मेडिकल असिस्टेंट के लिए मेरे पास सिर्फ जनरल अवेयरनेस का कंटेंट है। बाकी आपको बैच से ही पढ़ना पड़ेगा, आपको बैच परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए यूट्यूब पर कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है उतना अच्छा। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट एक परमानेंट वैकेंसी है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अच्छा खासा कटअप जाता है। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट का तो आपको एक बैच ले लेना है किसी भी टीचर्स का, जहाँ आपको ये समझ में आए। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप बैच के लिए सजेशन लेना चाहते हैं तो मेडिकल असिस्टेंट के लिए मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस के बारे में बताऊँगा अगर मेडिकल असिस्टेंट का कैंडिडेट है आप तो। बाकी एसएसआर के लिए फुल कंटेंट बताने वाला हूँ। एसएसआर के लिए फुल कंटेंट यूट्यूब से बिल्कुल फ्री। ठीक है, सारा अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका रिटेन एग्जामिनेशन होता है स्टेज 2 में, उसमें सेक्शन ए में इंग्लिश होता है, सेक्शन बी में फिजिक्स होता है। यहाँ पे फिजिकल से लिखा गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिजिक्स होता है। ठीक है, फिजिक्स। फिर सेक्शन सी में मैथ्स होता है, सेक्शन डी में जनरल अवेयरनेस, उसमें कुछ रीजनिंग्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रीजनिंग के। दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको ना जब आप स्टेज 2 में देने जाओगे तो रिटेन एग्जामिनेशन जब आप बैठोगे, ठीक है, रिटेन में, तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में आपको करना है। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन से बहुत आते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होते हैं। हल्का सा फिजिक्स में थोड़ा सा क्वेश्चंस होते हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, जो कि आपको सॉल्व नहीं करना। अगर फिजिक्स को आप सॉल्व करने में लगोगे आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। आप इंग्लिश सॉल्व नहीं कर पाओगे, इधर जनरल अवेयरनेस भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जानते हो तो आप बना दोगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, आपको पता रहेगा तो आप तुरंत मार दोगे, बाकी नहीं पता रहेगा तो आपको सोचना नहीं है। ठीक है, तो ये है जनरल अवेयरनेस में कोई इसमें टाइम टेकिंग होता नहीं है। और आपका जो नंबर बढ़ाएगा वो 2 ही सेक्शन से बढ़ाएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथ्स भी बढ़ाएगा। ठीक है, मैथ्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों उसके अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, अगर आपने कोई बैच नहीं लिया तो यूट्यूब से आप कैसे पढ़ें। दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस है इंग्लिश का, थोड़ा सा हम दिखा देना चाहते हैं। आप देख सकते हो ये आपका गूगल में अवेलेबल है, जो इंडियन नेवी वेबसाइट्स पर। दोस्तों कुछ टॉपिक्स हैं जिससे आपके एग्जाम्स में कंफर्म नंबर्स आते हैं। ठीक है, कंफर्म क्वेश्चंस, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और नारेशन से। यहाँ पे नारेशन थे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो होता है ना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इससे क्वेश्चंस आते हैं 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस। ये जो आपको ना कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेना है ग्रामर्स का। क्वेश्चंस आएंगे कंफर्म, 4 नंबर आपका यहीं कंफर्म हो गया। ठीक है, पैसेज आएगा 5 नंबर। ठीक है, प्रीपोजिशन, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, प्रीपोजिशन से। ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टेंस, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। नॉन फिनाइट पंचुएशन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी इधर एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जितना भी ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स में। और दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप ना सबसे जो, अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप ग्रामर का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ जाओ।
ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम एक ऐसा टॉपिक्स है कि आप कितनों भी पढ़ जाओ, अगर उसको कहीं से देना होगा आप उसका पता नहीं कर सकते कि वो कहाँ से देगा, आप कितना पढ़ोगे एंटोनिम और सिनोनिम। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। दोस्तों अगर मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, इसमें 52 लेसन्स हैं। ठीक है, संजीव सर का लेसन है। ठीक है, इसमें आप यहाँ से आप देख सकते हैं वोकैबुलरी है, और इसमें आप ये भी क्वेश्चन से और ले सकते हैं। इंग्लिश का एक और है यहाँ पर, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें 48 लेसन है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है अगर आप फ्री में करना चाहते हैं स्टेज 2 की तैयारी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप, ठीक है, उसमें से ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों उसमें जो प्लेलिस्ट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी ग्रामर का एक प्लेलिस्ट है, इसमें इसको भी आपको पढ़ लेना। उसके बाद अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो ये पूरा इंग्लिश का फाउंडेशन है, पूरा इंग्लिश का फाउंडेशन ऑल एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन ये वाला आपको पूरा नहीं देखना है, कुछ को जो आपका टॉपिक्स है, जैसे आपका जो अब सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, उस सिलेबस से इसमें टॉपिक्स को खोज के इसमें आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये था इंग्लिश के लिए, आपको इंग्लिश इतना पढ़ जाओगे आपका हो जाएगा कंप्लीट। बाकी इंग्लिश का प्रैक्टिस आपको सर्च करके कर लेना है, यही जो आपको अभी जो संजीव ठाकुर सर अभी करवा रहे हैं प्रैक्टिस इंग्लिश का, वो आपको कर लेना है। ठीक है, बाकी इतना से आपका इंग्लिश हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो, रवि सर एक टीचर्स हैं, खान जीएस में पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट आपको अगर पढ़ना चाहते हो, अगर आप स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच आपने अगर नहीं लिया तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, इसमें पूरा पढ़ाया गया है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वाला आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स इसमें प्रैक्टिस करवाया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप एक टीचर्स और है आर.एस. सर। ठीक है, आर.एस. सर से आप ये नायक बैच से आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, इसमें पूरा पढ़ाया गया है, 97 लेसन हैं। ठीक है, मैंने भी इसी टीचर से पढ़ा था, आर.एस. सर और रवि सर से, पूरा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, पूरा इसमें दिया गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, फिजिक्स का अगर आपने कोई भी बैच नहीं लिया है, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पहली बार हैं, ठीक है, आपने कभी भी तैयारी नहीं करी है, तो आपको एक बार बैच लेना चाहिए। ठीक है, मेरा सजेशन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बैच से पढ़ना चाहिए। अगर आपका जो है सब फिजिक्स से सब सही है, मैथ से सब सही है, तो आपको ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, यूट्यूब वाला प्लेलिस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने भी जब फर्स्ट टाइम तैयारी करी थी तो मैंने बैच से शुरू किया था। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर आप न्यू वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, तो हर सेक्शंस का आपका जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, तो आपको इसका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आप स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको कर लेना है। 2026 बैच का अगर स्टेज 2 कर रहे हैं तो दोस्तों उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स का आप ये 97 लेसन वाला ले सकते हैं। अगर आप स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं 2026 बैच की, पूरा फुल कंप्लीट कराया गया। ठीक है भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा मैथ्स का ना फेवरेट टीचर है मुकेश सर। देखो यार, मैं ना किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हर टीचर सही है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो करना, मेरा काम है आपको बता देना। ठीक है, अच्छा लगे तो आप करना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है वो टीचर है प्रशांत सर। दोस्तों प्रशांत सर मैक्सिमम अपना बैच में पढ़ाते हैं खान जीएस एप्लीकेशंस पर, इसका प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल दूंगा, जितना भी मैं कुछ बता रहा हूँ सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, ये सब इतना आप कर जाओगे, अगर आप इतना कर जाओगे मैथ्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना और मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट, जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं आपको मॉक टेस्ट देना, किसी भी एप्लीकेशंस पर कहीं भी फ्री में मिल रहा है, आपको किसी भी टीचर्स का एप्लीकेशन पर जाना है और अगर फ्री में मिल रहा है आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस। दोस्तों जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं सिलेबस आपका। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर ना जितने भी जनरल अवेयरनेस है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, टॉपिक वाइज करवा रखे हैं। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम से वार्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सभी करवा रखे हैं। तो वार्स वाला क्वेश्चन देख लेना, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने वार्स का क्वेश्चन करवा रखा है युद्ध से। ठीक है, जितने भी वार्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
सभी एक वीडियो में करवा रखा है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मात्र 10-10 मिनट का वीडियो है, आपको देख लेना है। ठीक है, नंबर्स ऑफ प्लेयर से क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी टॉपिक से सभी से क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों अब इससे जनरल अवेयरनेस का तैयारी कैसे करना है, दोस्तों इसमें से बहुत सारा टॉपिक्स मैंने करवाया है। ठीक है, तो आपको अब मेरे चैनल्स पर जाना है, ठीक है, और प्ले लिस्ट जाना है वहाँ पर, और प्ले लिस्ट मैंने एक बनाया है, उसमें जितना भी टॉपिक्स है मैंने टॉपिक्स करवा रखा है। फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ जो आपके एग्जाम्स में कन्फर्म नंबर से, ठीक है, जैसे फुल फॉर्म से 2 नंबर, ठीक है, कैपिटल करेंसी से 2 नंबर, ठीक है, 1 से 2, 1 नंबर मान लो कन्फर्म। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इधर, युद्ध से क्वेश्चंस आएगा, माउंटेन से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, देखो यहाँ कैपिटल करेंसी लिखा हुआ है, माउंटेन, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, सभी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको टेलीग्राम में मैं टॉपिक्स भेज दूंगा वो सब, जिससे क्वेश्चंस आते हैं कन्फर्म। ठीक है, लास्ट में आपको सारा हम क्विज में प्रैक्टिस करवा देंगे, और यहाँ पर मैं कुछ वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस आपको कैसे करना है, और जनरल अवेयरनेस के लिए मेरा टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, और मैंने टेलीग्राम में जितना डाला हुआ है वो आपको पढ़ जाना है। आपका 50% वहाँ से नेवी के लिए कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो नेवी के लिए बता रहा हूँ, अदर एग्जामिनेशन के लिए नहीं। अदर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कम है, आपके एग्जाम से में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ हार्ड लेवल में आप रीजनिंग का ये प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हो, पूरा फुल प्रैक्टिस इसमें करवाया गया है। ठीक है, आप ये भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेवी एमआर के लिए, जो नेवी एमआर के कैंडिडेट्स हैं उसको मैथ्स पूरा कंप्लीट करना चाहते हो बिल्कुल फ्री, तो ये क्लास आप देख सकते हो। ठीक है, रोजगार विथ अंकित डिफेंस चैनल पर अवेलेबल है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और साइंस आप ये पढ़ सकते हो। बाकी जो जनरल अवेयरनेस का है ना, वो हम पूरा आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, और मैंने सब कुछ डाल रखा है, और आप मैं खुद वहाँ पर सारा कुछ डाल रहा हूँ। ठीक है, जितना भी आपका टॉपिक्स है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री का, जैसे हिस्ट्री और जियोग्राफी आपको मैराथन से देख लेना है। हिस्ट्री देखो, यहाँ पे जियोग्राफी का कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, ये सब आपको देख लेना। जियोग्राफी का ये पूरा मैराथन से आपको देख लेना है। ठीक है, और मिडिवियल हिस्ट्री का आपको थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और एंशियंट हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना। बाकी मैं हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है वो टेलीग्राम में अवेलेबल्स करवा दिया हूँ, तो ये सब अगर आप नहीं देखोगे चलेगा, लेकिन देख लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी एक ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये वाला, इसमें जितना मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्रैक्टिस करवाया गया है, मैंने इसको चेक किया हूँ। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेवी एमआर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पोटेशियम का प्रतीक क्या है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी के। दोस्तों आपका जो नेवी एमआर का एग्जाम है वो आपका 10th लेवल्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं रहता, पूरा नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। और 12th में 12th लेवल्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, सम्राट अशोक ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और है, वडोदरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वामित्र नदी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, बल का मात्रक क्या है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन से पूछा है नेवी एमआरस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इस क्वेश्चन को नहीं जानता। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं आपके नेवी एमआरस में। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मीनिंगफुल वर्ड्स आपको बनाना है। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड इसमें, इस जो वर्ड्स दिया हुआ है इसमें कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी बनेगा, नेशन। बाकी ये सब का कोई मीनिंग्स नहीं है, नेशन बनेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, इसमें से आपको बनाना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता मास्टर से, तो मास्टर से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए अस्टीम बन जाएगा। ठीक है, टीम्स भी बन जाएगा। उसके बाद इधर देखिए अस्टिट नहीं बनेगा, चूँकि यहाँ 2 ई आ गया। ठीक है, अस्टिट में 2 ई है और यहाँ पर 2 ई है नहीं है। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। और दोस्तों रीजनिंग में आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आएंगे फिगर वाला। ठीक है, फिगर वाला क्वेश्चन आएंगे, कुछ इस तरह से फिगर रहेगा, आपको बताना पूछा जाएगा कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है। तो डिफरेंट एग्जाम्स में असंगत इमेज। ठीक है,
वो आपसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इमेज वाला एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये था, ठीक है, जो भी आपको पढ़ना है, कहाँ से कैसे पढ़ना है, ये थी जानकारी इसकी आज की इस वीडियो में। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। अगर आपके लिए जो कंटेंट मैंने बताया अगर हेल्पफुल है तो आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।